दोस्तों, क्या कंगना रनौत बीफ खाती हैं? ऐसे कई सवालों के साथ ठीक चुनाव के बीच कंगना रनौत बहुत बुरी तरह से घिर गई हैं। अपने ऊपर इन गंभीर सवालों पर कंगना रनौत ने क्या जवाब दिया है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन आखिर कैसे गौमांस खाने का या बीफ खाने का आरोप कंगना पर लग गया और ये आरोप कैसे कंगना के बीच चुनाव में उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, पहले ये जानिए। दोस्तों, हिमाचल की मंडी से जहां से बीजेपी ने कंगना को प्रत्याशी बनाया है, वहां अभी फिलहाल कांग्रेस की प्रतिभा सिंह सांसद है, उनके बेटे विक्रमादित्य ने कंगना पर बीफ खाने के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, देवभूमि है, यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़ें, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, जिसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। दोस्तों, ये बात विक्रमादित्य नहीं, बहुत से ऐसे नेता हैं विपक्ष के जिन्होंने ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि कंगना बीफ खाती हैं, तो बीजेपी उनको कैसे सांसद बनाना चाहती है, कि कैसे उन्होंने उनको प्रत्याशी बना दिया। तो क्या वाकई में दोस्तों कंगना बीफ खाती हैं? ऐसे तमाम सवालों का जवाब खुद कंगना ने अभी दिया है थोड़ी देर पहले। उन्होंने खुद पर लगे इन आरोपों पर कहा है, मैं बीफ या किसी भी तरह के रेड मीट का सेवन नहीं करती। यह शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचारक हूँ। इन रणनीतियों के साथ मेरी छवि खराब की जा रही है। मेरे लोग मुझे जानते हैं, वे जानते हैं कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। जय श्री राम। तो सवाल ये दोस्तों कि ये पूरा का पूरा विवाद शुरू कहाँ से हुआ? कंगना के ऊपर ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो बीफ खाती हैं या उन्होंने कभी बीफ खाया है, ये पूरा का पूरा मामला आया कैसे? ये पूरा का पूरा मामला एक इंटरव्यू की वजह से है। बहुत साल पहले का ये इंटरव्यू है, जब कंगना इंडस्ट्री में नई थी, तब उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा था, जिस दिन मैं अपना घर छोड़ रही थी, मेरी माँ ने कहा था कि मुझसे एक वादा करो। उन्होंने कहा था, हम हिंदू हैं, प्लीज बीफ मत खाना। तब से मैं बीफ खाने के लिए उतावली हो गई। कंगना ने आगे से इंटरव्यू में कहा था, बीफ में जरूर कोई बात होगी जो मेरी माँ ने खाने से मना किया था, इसीलिए मैंने ट्राई किया, मुझे पसंद आ गया। तब से मैं लगातार बीफ खाती हूँ। मैं बीफ खाती हूँ, लेकिन सांप और ऑक्टोपस खाने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये बकायदा ये आर्टिकल देखिए, हिंदुस्तान अखबार ने छापा भी है और ये इंटरव्यू भी सोशल मीडिया में वायरल है। यही नहीं दोस्तों, कुछ साल पहले कंगना का एक और ट्वीट है जो कि वायरल है, ये भी उनकी मुसीबत बढ़ा रहा है। दोस्तों, उन्होंने इस ट्वीट में कहा था कि बीफ खाने में कुछ भी गलत नहीं है, ये धर्म के बारे में नहीं है, ये किसी से छिपा नहीं है कि कंगना ने 8 साल पहले शाकाहारी यानी कि वेजिटेरियन जीवन जीना और योगी बनना चुना। कंगना के भाई मांस खाते हैं, लेकिन इस वजह से वो कंगना से कम हिंदू नहीं हो जाते। मतलब कंगना ने स्वीकारा था कि वो 8 साल पहले पूरी तरह से वेजिटेरियन हो चुकी है, उनके भाई मांस खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाती। मतलब भाई नॉन वेजिटेरियन है, होता है, बहुत लोगों में होता है, परिवारों में कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं। तो कंगना ने कुछ साल पहले ही बात क्लियर कर दी थी कि वो पूरी तरह से वेजिटेरियन हो चुकी हैं। लेकिन अपने ट्वीट में जो बात पहली लाइन वो लिखती हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद ईटिंग बीफ और ईटिंग एनी अदर मीट। मतलब बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। ये अपने आप में राजनीतिक मुद्दा बन गया है जो कंगना के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर ही कंगना चुनाव लड़ रही है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, मोदी के नाम पर ही कंगना पूरा का पूरा चुनाव मंडी का लड़ रही है। और जो उनके पुराने ट्वीट्स, पुराने इंटरव्यूज थे, वो अब कंगना के सामने रखे जा रहे हैं बार बार कि कंगना जवाब दे, जिसका जवाब कंगना ने दिया है कि वो बीफ नहीं खाती हैं और उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास इन तमाम तरह के बयानों से किया जा रहा है। वो कट्टर हिंदू हैं, थी और रहेंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।